दिखते रो यश गावे, ब्रह्मा दिखते रो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। ब्रह्मा दिखते रो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे। ब्रह्मा दिखते रो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। अब है दीनन दुखिया भारी, हम है दीनन दुखिया भारी। आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। हम है दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारे। हम है दीन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। राखो हमारी लाज, ओ राखो हमारी लाज, करेंगे हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। राधे अपने शरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपने शरण में ही प्रभु रख लीजिए, अपनी शरण में वही रख लीजिए। करू भव सागर पार, हो करू भव सागर पार, करेंगे हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के।
प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे बढ़े सुयश को अपार हो बढ़े सुयश को अपार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शैतं नमामि मंदारे माला कुरताले काले मंदारे माला कुरताले काले कृपाले माला सुशेखराय दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं शिरसोद्धारणम् ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्सानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नदेहनकं महिमानः सजन्त्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो वा हुरुत विशतस्मात् संबाहुव्यान्दमदिशं पत्रत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तीं प्रचोदयात् ॐ गणयम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात् ॐ व्यासवाणीं च विद्महे सुखशास्त्रं च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् अमित सुगन्धित सुमन लिए भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो श्रीकांत राधे कृष्ण करो श्रीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। गौरी गोपाल कृष्ण भगवान काशी विश्वनाथ भगवान की दुर्गा मैया की सियावर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जय गौ माता की जय नर्मदा मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
सीताराम। श्रद्धे राधे राधे। कथा में पधारे सभी भक्त श्रद्धालुओं से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी भक्तगणों का अभिनंदन स्वागत। मातृशक्ति को राधे राधे। इस कथा में परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प चल रहा है, जो कि नर्मदा क्षेत्रवासियों के संत महापुरुष के भोजन की व्यवस्था जहां जहां नहीं है वहां पर अन्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। उसमें कई दानदाताओं की सूचियां सामने आ चुकी है, और जो भी बंधु बांधव इस कर्म में, इस संकल्प में अपना योगदान प्रदान करना चाहते हैं, तो वो सभी कार्यालय में जाकर के हमारे कुलदीप भैया, सुनील भैया, इनको अपना अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तन मन धन से सेवा देख करके संत महापुरुषों का भोजन की व्यवस्था में, धन की व्यवस्था में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय महाकाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ पर बैठे संत भक्त पंडित श्री कृष्ण प्रिय जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सभी महानुभावों को सादर अभिनंदन, वंदन। श्री राधे 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 हो। श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए हम सब मिलकर भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जो राधा जी मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तन को कृष्ण प्रिय का जय जय सीता जय जय राधेश्याम जय जय राधेश्याम। उपस्थित भगवान बालकृष्ण वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए स्थापित सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। भगवत भाव से उपस्थित सभी मातृशक्तियों के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी श्रोतागणों को भगवत भाव से मेरा प्रणाम। भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की आज तृतीय दिवस की बेला में हम सब प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज यह जो आयोजन तृतीय दिवस की ओर प्रवेश करने जा रहा है, इन सभी का जिन्होंने भी इस कथा में सहयोग करा, जिन्होंने भी इस कथा का बेड़ा अपने सिर पर रखा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। जिन्होंने अपना बल, अपना धन, अपना सारा सामर्थ्य इस कथा में लगाया है, किस लिए? इस भेरुंद उनका उद्धार तो होगा, परंतु सारी भेरुंदा नगर वासियों की जनताओं का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये बेड़ा अपने सिर पर रखा है और अपने कार्य, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन जिन व्यक्तियों ने भी ली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर इस तृतीय दिवस की बेला में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन गान करेंगे। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ उठाकर जय श्री राधे। किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय
कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय 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 जय श्री कृष्णा श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है थाली की सेवा प्रदान करते हुए के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है बोली राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो गो हत्या बंद हो गो हत्या बंद हो हमने आपको कल की कथा में श्रवण कराया था। राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी का पूजन करा, उनका स्वागत करा। स्वागत करने के पश्चात राजा परीक्षित अब प्रश्न करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी से। वह प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जो व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? मरमाणी पुरुष का कर्तव्य क्या है? जैसे कि आप सभी को बताया कि हम सब भी 7 दिनों में अपना शरीर त्यागेंगे, इस धराधाम से हम भी इन्हीं 7 दिनों में हम जाएंगे। राजा परीक्षित ने मानो हम सब के लिए, आप और हमारे लिए, सभी के लिए, जगत कल्याण के लिए प्रश्न पूछा था कि जो 7 दिन में मरने वाला हो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न करा है, जगत कल्याण का प्रश्न करा है, इस जगत का उद्धार होगा इस प्रश्न से। आइए हम सब आप जानते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने हमारे लिए इस कथा के माध्यम से क्या बताना चाहा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर व्यक्ति को भक्ति करनी है, अधिकतर लोग पूछते हैं कि भक्ति किस प्रकार करी जाए। बहुत सारे भक्तगण पूछते हैं कि हम भक्ति करें कैसे। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करी जाए। अगर भक्ति करने की इच्छा है तो उसे कैसे करना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार करी जाएगी। भगवान की भक्ति करने का सबसे प्रथम सीढ़ी आपको बताई गई थी। सबसे पहली सीढ़ी आपको बताई थी हमने विश्वास। पहली सीढ़ी क्या है? भक्ति के मार्ग पर आप चलोगे तो सबसे पहले आपको सत्य को, विश्वास को अपने मन में बिठाना पड़ेगा। दूसरी सीढ़ी क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना। अब तीसरी सीढ़ी आपको बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जब आगे आप बढ़ोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो परमात्मा का प्रत्येक जीव में दर्शन करना स्टार्ट कर दे। ये संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब परमात्मा है। इसमें आपने जिस दिन भगवान का दर्शन करना शुरू कर दिया उस दिन मान लेना कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए। जैसे कि आपको बताया था कि मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के अलावा उसमें कुछ नहीं है। हम उसे अज्ञानवश होकर घड़ा कह देते हैं। इसी प्रकार यह संसार जो है इसमें परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, परंतु हम अज्ञानवश होकर इसे संसार कह देते हैं। आप सब बैठे हो, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई सीता है, कोई गीता है, हम कृष्ण प्रिय है। जिस दिन हमारे अंदर से कृष्ण चला गया उस दिन हम कुछ नहीं बचेंगे। जिस दिन जब तक हमारे अंदर कृष्ण है, जब तक हमारे अंदर राम है, तब तक हम कृष्ण प्रिय हैं। आप राम हो, श्याम हो, सुनील भैया हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आपके अंदर राम है तब तक आप हो। जिस दिन आपके अंदर से राम चला गया उस दिन चार आदमी आपको ले जाकर मसान में। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी से एक निवेदन में करूंगा यहाँ पर, जिनको असमर्थ है नीचे बैठने में, जो सामर्थ्यवान नहीं है वो जाकर नीचे बैठ, ये चेयर जो लगी ना उनकी सुविधा के लिए लगी है, बाकी सब सामने आकर बैठ जाए। आपको पता है रामावतार में भगवान राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा था, जितने भी चेयर पे बैठे हैं उनके लिए ये शब्द है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रामावतार में भगवान ने, राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये रावण है, इससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं आएगा, जाकर इससे गुरु बना ले, गुरु बना ले, इससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं आएगा। जब लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी जाकर रावण के सिर के पास बैठ गए, रावण से कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। रावण ने भगा दिया, नहीं मैं तेरे को शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। फिर राम जी के पास आए, रावण ने मना कर दिया, मुझे शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे। तो राम जी ने पूछा तुम बैठे कहाँ थे? जब गुरु के पास ज्ञान लेने गए थे तब बैठे कहाँ थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा था मैं सिर के पास जाकर बैठ गया था। अगर कुछ पाना है, कुछ लेना है तो चरणों में बैठना पड़ेगा। रावण के चरणों में अगर लक्ष्मण जी बैठते तो इस सर्वत ज्ञानी हो जाते। तो ये जो सुविधा है असमर्थ लोगों के लिए है, जिनसे नीचे बैठने में दिक्कत होती है उनके लिए है। भगवान की कथा को तो निर्विघ्न होकर सुनना चाहिए, रसिक होकर सुनना चाहिए। आपको कल बताया था राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जो पाना। ये जो संसार में राम कथा है, ये कृष्ण कथा है, ये सूर्य की किरणों की समान है, अनंत है। इसका कोई हम अपनी टूटी हुई वाणी से इसका पार नहीं पा सकते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारी ये जो वाणी है इसमें सामर्थ्य नहीं है कि इसका हम पार पा सकें। परंतु वो भगवान ना जाने क्या बोल देता है, क्या बुलवा देता है। सुनने वाला भी कृष्ण होता है और सुनाने वाला भी
कृष्ण होता है। आप भी बैठकर यहाँ सुन रहे हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर भगवान बैठा है आज, जिसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। तो संसार में भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि जब भी किसी को देखो तो कृष्ण में देखो, भगवान का स्वरूप हमें दिखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखें। कैसे देखें? तो कहते हैं कि माँ में राधा जी के दर्शन करें, पिता में कृष्ण के दर्शन करें, पति में कृष्ण के दर्शन करें और पत्नी में राधा के दर्शन करें। प्रत्येक जीव में जो भी आपको संसार में दिखे, सब में भगवान के दर्शन करें। हम क्या करते हैं? करता है तो कन्हैया, परंतु हम अपना ये संसार में अगर आपका परिवार है, उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। क्या है आपका कर्तव्य? संसार में अगर आपका परिवार है, उसका भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, पर उसको हम अधिकार माने बैठे। क्या माने बैठे हैं? अधिकार। वो आपका कर्तव्य है कि आपका परिवार का पालन करना आपका कर्तव्य है, पर उसको हम अधिकार मान लेते हैं कि नहीं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो भी करता हूं मैं करता हूं, उसको हम अपना अधिकार मान लेते हैं। तो अधिकार नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। अधिकार क्या है आपका? कृष्ण को पाना, कृष्ण की भक्ति आपका अधिकार है। हम तो एक शून्य की तरह हैं। किसकी तरह है? शून्य की तरह। जब तक हमारे आगे राम है, तब तक हम सर्व चीज में सामर्थ्यवान है। अन्यथा जिस दिन हमारे जीवन से राम चला गया, कृष्ण चला गया, हम एक शून्य की तरह हो जाएंगे। किसकी तरह? शून्य की तरह। शून्य कहती है, एक शून्य कहती है कि मैं जिस अंक के पीछे लग जाती हूं वो 10 गुना हो जाता है। शून्य क्या कहती है? जिस अंक के पीछे मैं लग जाती हूं वो 10 गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि एक के पीछे एक शून्य लगा दी तो वो 1 10 के भाग में हो जाता है। कितने के भाग में? 1 10 बन जाता है। एक शून्य और लगा दी तो वो 100 बन जाएगा। एक शून्य और डाल दी तो वो 1000 बन जाएगा। एक शून्य और लगा दी तो वो 10,000 बन जाता है। तो शून्य कहती है भैया मैं जब भी एक कदम आगे उठाती हूँ तो 10 गुना जाकर बढ़ती हूँ। कितने गुना? 10 गुना। संख्या ने कहा ठीक है भैया, तुम ही जब सब कुछ करने वाले हो तो अपन तो चले। अब संख्या, जब आप किसी को चेक दो और उसमें 0 0 डाल के दे देना। संख्या ने कहा भैया तुम सब कुछ करने वाली हो तो मैं चलती हूं। संख्या हट गई तो क्या बचा? 0। तो हम क्या है? एक शून्य की तरह है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सुन। राम रहे 10 गुण है, राम जाए सब सुन। हम सब क्या है? एक शून्य के समान है। जिस समय हमारे साथ राम रहेंगे, कृष्ण रहेंगे, तब तक हम 10 गुना रहेंगे। कितने गुना? 10 गुना। अगर राम चले गए तो हम एक शून्य के समान हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी 10 गुना बढ़ोतरी होवे, हमारे घर में भी धन धान्य की 10 गुना बढ़ोतरी होवे। हमारा परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। कि कब करेगा? जब राम अंक हमारे साथ होगा। तो आज से कौन कौन राम को अपनाएगा? हमारे जीवन में राम होना जरूरी है। अगर राम नहीं है, अच्छा संख्या के आगे भी शून्य लग जाए ना तो भी वो किसी काम की नहीं। संख्या के आगे अगर आप शून्य डाल दोगे तो वो भी कोई काम की नहीं है। तो हम क्या है? एक शून्य के समान है। ना तो हम भगवान से आगे हो सकते हैं, ना भगवान के पीछे। अगर रहना है तो शून्य संख्या के पीछे हमें रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमें संसार का पालन करना है, परिवार का पालन करना है। पर किस प्रकार से करना है? कि हे राम आप अंक की तरह हमें सहारा दीजिए ताकि हम 10 गुना हमारा व्यापार, 10 गुना हमारा परिवार आगे बढ़े।
तो हम किसके समान हैं? शून्य के समान हैं। जब तक आप यह मन में रखोगे कि हम कुछ नहीं है, तब तक आप भगवान की सेवा करते रहोगे। जिस दिन आपको अहंकार आ गया कि जो करता हूं मैं करता हूं, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, तो अब आपका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि परमात्मा जो संख्या है वो चली जाएगी, तो आप फिर संसार में शून्य की तरह रह जाओगे। तो इसलिए परमात्मा की संसार में भक्ति करो। संसार में रह के परमात्मा को कैसे भजना है, ये आपको बताया था कि संसार में रहो, कर्म करो, परंतु परमात्मा को भूलो मत। संसार में रह के परमात्मा को भजो। किस प्रकार? कर से कर्म करही विधि नाना, मन राख्यूं जहाँ कृपा निधाना। कर है जो हाथ हमें भगवान ने दिया है, इससे संसार का काम करते रहो और मन में उस परमात्मा का स्मरण बना रहे। ऐसे नहीं, हमने आपको कल भी बोला था कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप काम मत करो, व्यापार मत करो, सब करो, जो आप करते हो करो, परंतु स्मरण भगवान का बना रहे। भाव यह बना रहे कि भगवान जो कुछ भी हो रहा है ये सब तेरी मर्जी से हो रहा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो करते हो कन्हैया आप करते हो, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। हमें भी यही भाव बनाना है कि कन्हैया आप करते हो, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है। तो श्वास सांस पर भगवान का सुमरण करना, ये श्री सुखदेव जी महाराज हमें बताते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संसार में परमात्मा को पाना चाहे, 7 दिन में भगवान की भक्ति करना चाहे, उसे जीवन में हर श्वास में परमात्मा का नाम सुमरण करना चाहिए, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतभ्यः कीर्तितभ्यश्च स्मर्तभ्यश्चिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे राजा परीक्षित, ये जो भारत वर्ष आपको दिख रहा है, ये संसार जो दिख रहा है, प्रत्येक परमात्मा का स्वरूप है। इन्हीं में ही अपनी अनुरक्ति प्रकट करिएगा। भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परम देवता राजन, इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखते रहना चाहिए। और जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है ये परमात्मा कर रहे हैं, इस प्रकार से भाव बनाना चाहिए। जीवन में अगर घर में छोटी सी भी सामग्री आती है तो उसे ऐसा मानना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी के लिए लेकर आए हैं। अगर आपने नई कार खरीदी तो मन में भाव होना चाहिए कि ये मेरे कान्हा के लिए है। नया मकान खरीदा तो ऐसा भाव होना चाहिए कि ये कान्हा के लिए है। हम क्या करते, अपना मान बैठे और अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ जो है सिर्फ परमात्मा का है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव के मन में बड़ा संदेह होता है कि भगवान बहुत सारे हैं, हम किसको भजें। आपके मन में भी कभी कभी शंका होती होगी ना कि भगवान भोलेनाथ जी है, माता जी है, पार्वती जी है, शंकर भगवान है, हम किसको भजें। तो आज आपको हम बताते हैं कि प्रत्येक देवताओं की अलग अलग फलश्रुति यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जिनको सुंदरता चाहिए, जिनको सुंदरता प्रिय लगती है, वो गंधर्व की उपासना करें। और जिसे विद्वान बनना है, बुद्धिमान बनना है, वो भगवान भोलेनाथ जी की उपासना करे। और जिसे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बनना है तो वो हनुमान जी की उपासना करे। और जिसे अपनी शक्तियों को प्रवीण करना है, ख्याति प्राप्त करना है, वो भगवती माँ दुर्गा की उपासना करे। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो किसकी उपासना करे, मेरे कृष्ण की करे।
और जिसे बहुत कुछ चाहिए, जिसे संसार चाहिए, वो भी किसकी उपासना करे? मेरे कृष्ण की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामाउधारधि त्रिवेण भक्ति योगेन अजेन पुरुषा परम। जिसको संसार, अकामः सर्व कामो वा, जिसको बहुत कुछ चाहिए, सर्व कामना पूरी भी करना, तो कृष्ण की उपासना करे। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भी मेरे कृष्ण की उपासना करे। अब किसको क्या चाहिए संसार में? किसी को कुछ चाहिए क्या? जिसको चाहिए वो हाथ ऊंचे करे, उसको उसके परमात्मा का नाम बताएंगे, उसको उसकी मनोकामना पूरी होगी। हाथ ऊंचे करे जिसको अपनी मनोकामना पूरी करनी है। नहीं करना? अरे कुछ नहीं चाहिए, माता राम आपकी इतनी उम्र हो गई, संसार की चीज मांगते मांगते अब तो भगवान को मांगो। अब तो कृष्ण की उपासना करो और उससे बोलो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देखना है, कुछ देना भी है, तो परमात्मा तू मेरे घर मेरे बालक बनकर, मेरा बेटा बनकर आकर मेरा बुढ़ापे का सहारा बन जाना, मुझे इतना दीजिए। हमें संसार की चीज कुछ नहीं चाहिए। आपने अपने, अच्छा यहाँ पर वृद्ध भी बैठे हैं, आप बता दो, आपकी 50, 45, 60, 70, 80 साल तक की उम्र हो गई, आपको संसार से सुख मिला? मिला क्या? और भी 100 साल अगर भगवान आपको दे दे तो आप सुखी हो जाओगे क्या? और भी 200 साल आपकी उम्र दे दे तो आप क्या सुखी हो जाओगे क्या? अरे जितनी उम्र दी है उसमें भगवान को भजो, क्योंकि उम्र तो टल जाएगी, पर जो कर्म है ये लिखा रहा है। इसलिए कर्म प्रधान, अपने शास्त्र में रामायण जी में लिखा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये इस संसार में कर्म को प्रधानता बताई गई है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। तो अब आप देखिएगा कि आपको आगे क्या चाहिए। तो मेरे कृष्ण की उपासना करना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार को छोड़कर मेरे भगवान कृष्ण की शरण में आ जाइएगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान को आज, अब आपके मन में कभी संदेह तो नहीं होगा कि हमको किसकी उपासना करना? नहीं तो पता लगता है कि संसार में, अपने सनातन धर्म में देवी देवता बहुत सारे हैं। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसका पूजन करूं। इसलिए सबकी अलग अलग फलश्रुति है, जिसको जो चाहिए वो उस देवता की उपासना कर सकता है। और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो भैया हम तो कृष्ण के उपासक है, हमने तो अपना नाम कृष्ण प्रिय ही कर लिया है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भैया करिए देवी देवता की उपासना, बहुत सारे हैं। पर मेरे कान्हा की भक्ति जैसा रंग भी किसी को दूसरे देवता में मिलेगा नहीं, क्योंकि जड़ में, जड़ हमारे एक वेद में एक श्लोक आता है, वो श्लोक इतना प्यारा है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ये श्लोक का अर्थ इतना प्यारा है, वेद में आता है ये श्लोक। जब हम पूजन कराते हैं उस समय यह श्लोक आता है। इस श्लोक का अर्थ समझिएगा, आकाशात् पतितं यो तोयम यथा गच्छति सागर। जिस प्रकार जो आकाश मेघ रहते, बादल रहते हैं, ये अपनी बूंद को जो टपकाते हैं पृथ्वी पर, और वह बूंद जाकर कहाँ मिलती है? सागर में। जो भी वर्षा होती है एक दिन सागर में जाकर मिल जाती है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागर। जो भी जल वर्षा होती है वो एक दिन जाकर सागर में मिल जाती है। और जिस प्रकार सागर में जल जाकर मिल जाता है, किसी भी देवता को आप भजो वो जाकर कृष्ण में हो जाएगा। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। वो सारा कर्म, सारी पूजा एक दिन जाकर कृष्ण के चरणों में लिप्त हो जाती है। तो हम मेन जड़ में जल डालो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप भगवान भोलेनाथ को मत भजो, कि राधा जी को, कृष्ण जी को। आपको जिससे प्रेम हो,
आपको पहली बार बोला था कि विश्वास सबसे बड़ा सब्जेक्ट है भक्ति का। जिस पे आपको विश्वास हो, अगर कृष्ण में से प्रेम है तो कृष्ण की भक्ति करो, अगर भोलेनाथ जी से प्रेम है तो भोलेनाथ जी की भक्ति करो, परंतु एक को मानो, संसार में एक से प्रेम रखो। तो यहाँ पर आचार्य श्री सुखदेव जी भक्ति का वर्णन बताते हैं और कथा में आगे बताते हैं कि मैत्री जी को जब भगवान चले गए, विदुर को बड़ा दुख हुआ। शिवर जी जब भगवान इस धराधाम को अपनी लीला कर कर जाने लगे तो मैत्री विदुर जी रोने लगे, कहने लगे अरे मेरा परमात्मा कहाँ चला गया, उसके मैंने दर्शन, अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। तब उद्धव जी से विदुर जी बार बार प्रश्न करने लगे, मेरा माधव कहाँ गया, मेरा कृष्ण कहाँ गया। उद्धव जी बता रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण की लीला पूरी हो गई है, तो वो अपने बैकुंठ धाम को चले गए। विदुर ने कहा मुझे उस अंतिम क्षण की कुछ बातें तो सुनाओ। तब विदुर जी से उद्धव कहते हैं आपको मैत्री मुनि के पास जाना पड़ेगा, वही आपको सारी कथा सुनाएंगे। तो विदुर जी आज मैत्री जी के पास आते हैं और मैत्री मुनि आज भगवान की अंतिम लीला सुनाते हैं। विदुर कौन थे? विदुर थे भगवान कृष्ण के काका जी। कौन थे विदुर? और वो भगवान से बड़ा अनंत प्रेम करते थे। क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। अब विदुर जी को जैसे ही पता लगा कि कन्हैया चले गए तो बड़े उदास होकर मैत्री मुनि से पूरी कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद विदुर जी को मैत्री जी कहते हैं आपसे भगवान कितना प्रेम करते थे विदुर, जो आपके घर के छिलके जिसने भोग लगाए हो, ऐसे कन्हैया जिससे आपका प्रेम था, ऐसे कन्हैया जिसने आपके घर जाकर स्वयं ने 56 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए थे, 56 प्रकार का भोग लगाया था। दुर्योधन ने कहा था कि ठाकुर जी आपके लिए मैंने 56 प्रकार का भोग बनाया है। उसी भरी सभा में जब कन्हैया ने कहा आज मेरा निमंत्रण है, कहा विदुर की घर। जैसे ही सुना विदुर जी ने कि मेरे घर ठाकुर जी आने वाले, मेरा कन्हैया आने वाला है, वैसे ही दौड़ते दौड़ते बाजार में जाने लगे और अनेक प्रकार के फल सामग्री खरीदने लगे। इतने में ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए। आपको बताया था जिस समय प्रेम हो जाता है, जिस दिन आपको भगवान से प्रेम हो गया ना, ये जो संसार में आप सामग्री भगवान को प्रदान कर रहे हो ये कोई प्रेम नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, और भाव से जो भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अगर आपने भाव से एक केले के छिलके भी अगर भगवान को चढ़ा दिए तो वो भी उनको स्वीकार है। विदुरानी ने भगवान को केले निकाल कर फेंक दिए और छिलके हाथ में दिए, उसे भी भगवान ने खाए। वो 56 प्रकार का भोग छोड़ दिया और छिलके को खाने लगे। ये क्या है? ये एक प्रेम है, भक्त और भगवान का प्रेम है। आप ज्ञानी हो जाओगे और ज्ञान से भगवान को भजोगे तो भगवान बहुत मुश्किल है मिलना। अगर आपने एक जरा सा भी प्रेम अपने हृदय में भगवान के लिए लिया लेकर आ गए तो मानो आपको भगवान मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानी पच पच कर चले गए पर भगवान ने एक छवि का दर्शन भी नहीं करवाया। और आपने सुना होगा मीरा, वह सबरी को आपने सभी ने सबरी की कथा सुनी है ना। सबरी एक नीच जाति की थी। कोई वो बीए एमए करे हुई डिग्री लेकर सबरी ने नहीं बैठी थी। डिग्री लेकर जो बैठा है उसने आज तक भगवान को नहीं पाया। सबरी ने कोई डिग्री लेकर भगवान को नहीं पाया था। अरे सबरी ने प्रेम से भगवान को पाया था, अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर कर भगवान को पाया था। अब अभी आपके अंदर विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको विश्वास हो गया ना, मैं बोलता हूं उस दिन आपको परमात्मा जरूर दिखेंगे।
जिस दिन आप चाहोगे कि मुझे आज बांके बिहारी का दर्शन करना है, जिस दिन आप आंख बंद कर कर बैठोगे उस दिन आपके अंदर बांके बिहारी की छवि दिख जाएगी। पर उसके लिए आपको विश्वास लाना पड़ेगा। अभी आपके अंदर विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास आ गया, वह सबरी के उद्गार देखिए, उसने बचपने में गुरु ने कह के गए थे। अगर आज आपसे हम कह दें कि आपको आज से ठीक 7वें दिन भगवान मिलने आने वाले हैं, अगर आज आपसे कह दें हम कि आज से ठीक 7वें दिन आपको भगवान मिलने आने वाले हैं, आप, मैं कह रहा हूं कि 2 दिन इंतजार करोगे, 2 दिन इंतजार करोगे, तीसरे दिन बोलोगे अरे वो पंडित जी ने झूठ बोलकर चले गए, कोई भगवान आ रहा है क्या? पर सबरी को बचपने में बोला था गुरु ने। जब संत जाने लगे तो सबरी ने कहा गुरुजी मैं किसके सहारे रहूंगी, इस बने जंगल में मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? तो सबरी से गुरु ने कहा था कि सबरी तू इसी कुटिया में बैठना। बड़े बड़े संत महात्मा को तो भगवान के पास जाना पड़ता था, परंतु तू इसी कुटिया में बैठना, राम तेरे द्वार पर आएंगे। और जिस दिन गुरु ने कहा कि राम मेरे द्वार पर आएंगे, उसी दिन सबरी ने अपने रास्ते में जो झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। वो रोज प्रतिदिन उठती थी, अपने बेर तोड़कर लाती थी, उसको चख कर रख देती थी और रास्ता साफ करती थी। ना जाने भगवान किस क्षण में आ जाए, ना जाने भगवान कब आ जाए, और आस लगाकर शाम तक एक टक रास्ते में देखती रहती थी। एक दिन उसने कागा से बोला, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। सबरी कौए से पूछती थी, पशु पक्षी से पूछती थी कि मेरे राम कब आएंगे, मेरा बुढ़ापा आने वाला, अभी तक राम नहीं आए। सबरी बार बार कहती थी कि राम, मेरे राम आएंगे, और उसे विश्वास था अपने गुरु के ऊपर कि मेरे राम आएंगे। तो आखिरी में देख लो राम आए ना। सबरी के यहाँ दर्शन कर देने गए भगवान। अरे बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी उनको देखने के लिए तरस गए थे, और वह सबरी जो वन में बैठी थी, जंगल में बैठी थी, उसके लिए भगवान ने अपना वनवास स्वीकार कर कर जाने लगे राम। ये क्या है? ये प्रेम है। क्या है? प्रेम। आप ज्ञानी बनकर भगवान को भजोगे तो भगवान कदापि नहीं मिलेंगे, और अगर आप प्रेमी भक्त बनकर भगवान को भजोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। तो कौन कौन सबरी की तरह भक्ति पाएगा आज से? बस आप एक ही। हम सबको सबरी की तरह भक्त बनना है, सबको सबरी की तरह भक्त बनना है। और किस प्रकार भगवान को प्रेम से बुलाना है? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे।
जार का गाना राम की खबरिया। हो उड़ जार का गाना राम की खबरिया। उड़ जाने का गाना राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएगी धनुषधारी कौन सी डगरिया। बारी बारी जाऊं जब राम घर आएंगे। बारी बारी जाऊं जब राम घर आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। जब सबरी ने पुकारा तो राम आए, वो मीरा ने पुकारा तो राम आए। किस लिए आए? क्योंकि उनके अंदर प्रेम था। हमें भी आज से संकल्प लेना है कि हम अगर भगवान को भजेंगे तो प्रेम से भजेंगे, सबरी की तरह हम भक्ति करेंगे। अरे पद प्रतिष्ठा ये सारी चीजें तो सुनने की तरह है। अगर भक्त बन गए तो आज वह सबरी जो वन में रहती थी उसका नाम आज इस समय हम ले रहे हैं। हम ले रहे हैं ना। उसने BA MA नहीं कर रखा था, कोई डिग्री नहीं ला रखी थी। उसका नाम आज हम इतने जने बैठ के ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास राम है। हम सोचते हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाएं। अरे प्रसिद्ध भी होना तो उस परमात्मा की शरण में चले जाओ। मीरा की कहानी बड़े बड़ी डिग्री लेने वाले को भी पढ़ना पड़ती है। और मीरा अंगूठे छापती। जो डिग्री हासिल कर रहा है उसको भी मीरा की कहानी पढ़ना पड़ रही है। और मीरा अंगूठे छापती, पर था उसके पास क्या? राम और कृष्ण के लिए प्रेम। हमें भी राम और कृष्ण के लिए प्रेम जगाना है। हमें भी राम और कृष्ण के लिए प्रति प्रेम जगाना है। प्रेम है तो भगवान है, विश्वास है तो भगवान है, अन्यथा आप परेशान हो जाओ। आप स्वर्ण के पत्ते चढ़ा दो, स्वर्ण के बिलपत्र चढ़ा दो तो भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन, राजा ने प्रश्न करा भगवान यह सृष्टि को किसने बनाया? ये जो संसार है इसे किसने बनाया? आज हम जिस संसार में रह रहे हैं इसे बनाने वाला तो कोई होगा। तो बनाने वाले यह सृष्टि को बनाया किसने? तो आज सुखदेव जी हमें बता रहे हैं कि इस सृष्टि को किसने बनाया। तो भगवान बता रहे हैं कि नारायण, इस संसार में जब कोई नहीं था, जब नारायण थे। आपको बताया नारायण ही एक से अनेक हो गए। उनकी बहुत सारी होने की इच्छा करी तो एक से अनेक हो गए और अपने में से ही सारे संसार को बनाया है। किस प्रकार से बनाया? एक आपको कल मटके का उदाहरण बताया था। जैसे ये रुमाल, ये जो रुमाल है ये बना किससे है? धागे से। पर हम कहते क्या है इसे? रुमाल। ये जो रुमाल है ये बना किससे है? धागे से। इस रुमाल में से अगर धागा निकाल दे तो बचेगा क्या? धागा निकाल दे इस रुमाल में से तो क्या बचेगा? धागा बचेगा। उसी प्रकार यह जो संसार बना है स्वयं भगवान बने हैं और अपने अंदर भी फिर क्या है? भगवान है। हम सब हमें किसने बनाया? स्वयं भगवान ने बनाया। और बना कौन? स्वयं भगवान बने। तो हम जो हैं सब भगवान के अंश हैं। हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया। समझ गए ना? ये जो संसार में जितनी भी चीज आपको दिख रही है सब भगवान ने बनाई। किस प्रकार? जिस प्रकार एक सोने की अंगूठी बन गई है ना, और अंगूठी से
उसको गलवाए, हमने सुनार के पास ले जाके दे दिए कि भैया सुनार भैया इसका है ना, इसको गला के तुम कान के बना देना, बिछिया बना देना। तो उसी सोने की बिछिया बन गई, उसी सोने का कान का बन गया। तो उसी प्रकार परमात्मा तो है, परमात्मा ने अपने स्वरूप को इस जीव रूप में इस सृष्टि पर भेजा है। हम क्या करते हैं, जयपुर के मूर्ति जो बनाता है वो कौन होता है? जयपुर का मूर्ति बनाने वाला प्रसिद्ध है। जयपुर में मूर्तिकार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, जो परमात्मा की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाता है। वो कौन है? इंसान। कौन है? इंसान है जिसने प्रतिमा बनाई। और उस प्रतिमा पे हमें इतना विश्वास है कि उसके आगे हम नित्य जाते हैं, आरती करते हैं, उसकी नित्य सेवा करते हैं। किसकी? जिसने भगवान को बनाया, पत्थर की मूर्ति बनाकर हमें दे दी, हमने उसकी प्रतिष्ठा करवा दी, उस पर बहुत विश्वास है। अरे संसार के व्यक्ति ने जो मूर्ति बनाई उसको हम भज रहे हैं, और जिस परमात्मा ने हमें सबको बनाया उसको हम छोड़ रहे हैं। हमको किसने बनाया? हमारी मूर्ति किसने बनाई? उस परमात्मा ने बनाई। तो हमें जिसने बनाया वो सोचो कितना सुंदर होगा। हमारा शरीर जिसने बनाया, हमने एक कलाकार की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर लिए हैं, तो हमें जिसने बनाया, परमात्मा ने बनाया, तो हमारे अंदर भी भगवान है, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है। उस जीव में भगवान का दर्शन आपको करना चाहिए। तो भगवान यहाँ सृष्टि संबंधित प्रश्न में कहते हैं सबसे प्रथम नारायण थे, और नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? कमल। और कमल में से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने जब चारों दिशाओं में देखने की इच्छा जगाई तो उनके 4 मुंह हो गए, 4 मुख हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिया। वो पहले तो चारों ओर देखा कि मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे करना क्या है। तो वेद में से 2 शब्द उनके कान में पड़े। क्या पड़े? तपो, ता और पा। तब उन्होंने घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या के बाद भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि हे विधाता, उनको क्या नाम दिया गया? विधाता। हे विधाता, तुम्हें इस सृष्टि का रचना करना है, सृष्टि को बनाना है। जब सृष्टि को बनाना आरंभ करा तो सबसे प्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न करे। 4 ऋषि सनकादि ऋषियों को उत्पन्न करे, और चारों से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। चारों ने मना कर दिया कि हम तो भगवान का भजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों के बाद 10 ऋषियों की उत्पत्ति करी, जिसमें एक नारद जी भी है। फिर क्रोध आया तो क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई, और रुद्र ने इस धरा पर भूत प्रेत आदि का वास करा दिया। फिर रुद्र से कहा तुम तो समाधि में लग जाओ, तुम्हें सृष्टि नहीं करना है। फिर भगवान ने अपने एक अंग से स्त्री और एक अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिससे बोलते हैं मैथुन सृष्टि। क्या बोलते हैं? हमारी जो पृथ्वी पर जितने भी सृष्टि रची है उसका नाम मैथुन सृष्टि के नाम से विख्यात है। जब स्त्री और पुरुष को जन्म दिया तब भगवान ने इस धरा पर सृष्टि करना आरंभ कर दिया। सृष्टि करना आरंभ करा तो मनु और शत्रुपा भगवान ब्रह्मा जी के पास आते कहने लगे भगवान हम क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो कहने लगे किस पे करे? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष लेकर जल में चला गया। तब भगवान को जोर से छींक आती है, और छींक से वृषभ रूप में भगवान अवतार लेते। बोले वृषभ भगवान की जय हो। वृषभ के रूप में भगवान ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर कर इस पृथ्वी को बचाया, और उस पृथ्वी पर फिर सृष्टि की रचना शुरू हो गई। मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन यहाँ पर कहा गया है। मनु महाराज के यहाँ 3 बेटी का जन्म हुआ। कितनी बेटी का? 3 बेटी का। आकुति, देहूति और प्रसूति। आपसे नाम कभी भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना, ठीक है? आकुति, देहूति और
प्रसूति और 2 पुत्र को जन्म दिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कितने पुत्र का जन्म हुआ? 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो भगवान ने अपनी बेटियों का विवाह करा। तो कर्दम ऋषि जो भगवान ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, कर्दम ऋषि के साथ अपनी बेटी देहूति का विवाह कर दिया। अब दोनों विवाह करने के लिए जाते हैं और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, वैसे ही वह समाधि में लिप्त हो गए। समाधि में लिप्त होने के बाद जब समाधि खुली तो अपनी पत्नी को सामने देखा। पत्नी को सामने देखकर बड़े प्रसन्न हुए, कहे देवी तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगना चाहती है? तो कहने लगी परमात्मा जब से हमारा विवाह हुआ आप समाधि में लिप्त हो गए थे, अब हमें संसार का सुख भोगना है। तो कामक विमान यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। आजकल के वैज्ञानिक ने अब विमान उड़ाने वाले जो विमान है ना अब बनाए। हमारे ऋषि महात्मा ने, हमारे शास्त्र ने हजारों वर्ष पहले विमानों की रचना कर दी थी। विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने शास्त्र को मानते हैं। मानता कौन नहीं है? हमारे भारतवर्ष। हमारे भारत के ही लोग नहीं मान रहे हैं, वरना बड़े बड़े वैज्ञानिक इस शास्त्र पर रिसर्च कर रहे हैं। तो भगवान कर्दम ऋषि ने कामक विमान नामक एक विमान की रचना करी और उस विमान में संसार का भ्रमण करा और 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्या को जन्म दिया। 9 कन्या जो महात्मा ब्रह्मा जी के 10 ऋषि थे उसमें से 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात यहाँ पर आता है परिवार का भरण पोषण करना। हमारा सबका दायित्व है कि हमारा परिवार है, बच्चे हैं तो उनका भरण पोषण करना परम जिम्मेदारी है, पर हम उसे अपना कर्तव्य मान लेते हैं। जो भी करते हैं हम गलत कर्म करते हुए भी भगवान से डरते नहीं। अगर कोई पाप कर रहा है तो वो उसे छुपाएगा, और कोई अगर दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है तो उसे चाहेगा कि उजागर हो, ये दिखे लोगों को, और पाप को छुपाएगा। तो आप चाहो कि मैं पाप को छुपाकर संसार से बच जाऊं तो वह आपकी मनोवृत्ति है, क्योंकि आपको देखने वाले के पास कितनी आंखें? कितनी आंखें आपको देखने वाले के पास? हजारों आंखें। अगर आप किसी का गलत करोगे तो आप चाहते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, अरे देखने वाले के पास 1000 आंखें। आप 2 आंखें और देखने वाले के पास 1000 आंखें। आपका एक एक कर्म मेरे मालिक के खाते में लिखा रहे हैं। जितना भी आप कर्म कर रहे हो ना, सब कर्म मेरे मालिक के खाते में लिखा रहे। हमारे पास भी एक खाता बुक है भगवान के पास, जिसमें आपके एक एक कर्म लिखा जा रहा है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको आगे आपका परिवार, आपका जीवन बनता चला जाएगा। देखने वाले के पास 1000 आंखें, इसलिए आप कुछ भी करो जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो। इस चीज का जीवन में ध्यान रखना। हम चाहे जितना करें पर किसी का बुरा ना करें। इसलिए जीवन में ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर भी हमें कोई देख रहा है। ये देखो, इस भगवान को भी देखो कि हमारे मालिक हमारे ऊपर दृष्टि डालकर बैठा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं, ये सब भगवान देख रहा है। हो मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। आप चाह रहे हो ना कि मेरे कौन देख रहा है, मैं पाप करूं, सासू की बुराई करूं, बहू की बुराई करूं, भाई की बुराई करूं, पड़ोसी की बुराई करूं, मुझे कौन देख रहा है? अरे मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है, और सब लोगों का खाता, सब लोगों का
लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कहते हैं तुमसे कि मेरे मालिक की जो दुकान है ना उसमें सब लोगों का खाता लिख रहे हैं। अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न कर लो काला। अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना काला। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं अच्छी करनी कर लो, अभी समय है। जिस दिन ये जवानी, ये शरीर कम हो गया, बुढ़ापा आ गया, उस दिन आपके पास करने के लिए समय नहीं बचेगा। अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करना काला। तुम्हें देखने वाले आँख आँख से देख रहा है, तुम्हें देखने वाला। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तुम्हें देखने वाले के पास कितनी आंखें? 1000। जो तुम्हें देख रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं सासू की बुराई कर रही हूँ और तुम देख रहे हो कि मेरे को सासू माँ नहीं सुन रही है, तो सासू भले ही नहीं सुन रही है पर वो आंख से देखने वाला देख रहा है। अगर सासू देख रही है कि मुझे मेरी बहू नहीं देख रही, जब तक मैं उसकी चुगली कर लूं, तो जब तक वह बहू वो भगवान को देख रहा है। तो इसलिए मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है और सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है और सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान जय हो, सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। ताली की सेवा करते हैं। श्री राधे। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सब लोगों की कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सब लोगों की कहानी। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ये हो। अच्छी करनी कर लो रे भैया,
भैया कर्म न करना काला। अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला। अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला। अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला। नाक आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। नाक आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। आप सभी का नाम सहित खाता लिखा हुआ है ना। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा आपको भरना पड़ेगा। क्या साधु क्या संत मत, चाहे वो साधु हो चाहे संत हो। इसलिए तो हम कहते हैं अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला। जो कर्म कर रहे हो उसे काला कर्म मत करो, क्योंकि तुम्हें देख रहा है लाख आंख वाला। जिसके पास लाखों आंख है वो तुम्हें देख रहा है। इसलिए अच्छी करनी करो। कभी भी गलत कर्म गलत मार्ग को जीवन में मत अपनाओ, जिससे हमें हमारे मालिक को हमारे खाता वसूल करने के लिए गलत चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे कर्दम ऋषि की बेटी का विवाह होता है। इन्हीं के घर में भगवान कपिल देव उत्पन्न होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान इन्हीं के घर में जन्म लेते हैं। ये 24 अवतार में से एक कपिल भगवान का भी अवतार बताया गया है। और प्रजापति रुचि के साथ एक कन्या का विवाह होता है, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ बनकर आते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कपिल देहूति संवाद यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। जब संत महात्मा का स्वभाव होता है कि जब भी भगवान की भक्ति पूर्ण हुई, सेवा घर का कर्म पूरा हुआ और वो अपने घर से निकलकर वन में चले जाते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा तुम्हारे यहाँ एक बालक का भी जन्म हो गया है, अब मैं अपने कार्य में लीन हो जाऊंगा। कार्य में लीन होने के लिए वह वन में चले गए। माता देहूति अकेले रहने लगी अपने बेटे के साथ। एक दिन मां ने कहा कपिल बेटा मैं बहुत दुखी हूं। बोले मां किस चीज से? कहने लगे बेटा मैं महाराजा मनु की बेटी, मैं राजा मनु की बेटी, मैंने राज्य सुख भी बहुत भोगा। ऋषि कर्दम की पत्नी जिनका सारा संसार पूजन करता है, ऐसे कर्दम ऋषि की मैं पत्नी हूं, परंतु फिर भी मुझे मन में शांति नहीं है। किस लिए? तो यहाँ पर एक बेटा अपनी माँ को कहता है कि हे माँ, अगर संसार के सुख भोगने से जब संतुष्टि हो जाए तब भगवान के लिए आगे आना चाहिए। आपने हिंदी में 3 वर्ड पढ़े होंगे, पढ़े? का खा गा पढ़े कि नहीं? किस किस ने पढ़े का खा गा? पढ़े? हाथ ऊंचे करो, अनाराम तो सब नहीं पढ़ेंगे। पढ़े सभी ने?
अब मेरे को लगता है आधे लोग स्कूल गए नहीं है। तो मैं आपको जिनने नहीं गए ना वो भी सुन लेना। हम तो भैया 5 अक्षर हम जानते थे, हमको आगे की कथा पता भी नहीं है कि क्या है। तो का, खा और घा। का माने कृष्ण का भजन कर, खा भजन कर फिर खा, और गा, गा माने भजन गा। का माने कृष्ण का भजन कर फिर खा, और फिर खा के सो मत जा, फिर गा, और फिर गाएगा तो क्या होगा, खा, फिर तेरे तू असली घर को चला जाएगा। हम तो भैया, हमको तो हमारे गुरुजी ने 3 ही अक्षर सिखाए बस। अब आपने भैया पूरे नानाराम पढ़े तो क्या मालूम क्या क्या सीखा। हमने तो इतना सीखा था, आपको बता दिया। तो हमें क्या करना है, पहले कृष्ण का भजन करना है, फिर क्या करना है, का के बाद क्या आता है, जोर से बोलो, खा, तो फिर भोजन करना है, फिर क्या आता है, सब सीख गए देख लो अनाराम, अभी किसी को याद नहीं थे। फिर गा, तो गा का मतलब क्या होता है, कृष्ण का भजन गा। और फिर कहाँ जाएंगे, जो परमात्मा का घर है, जो परमात्मा का भवन है, जिसलिए हमें इस संसार में भेजा है, तो अपने घर को जा। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। माँ को कपिल भगवान सांख्य योग का वर्णन सिखा रहे हैं कि माँ 28 प्रकार के नरक होते हैं, जिसमें जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के उसे भोग भोगना पड़ता है। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण